everyone, welcome to my YouTube channel CS Talks. Myself Khushi Agrawal and I cleared my CS Executive Module 1 in June 2023 attempt. And today we are going to discuss about what should be the perfect study routine for an aspirant who are appearing in June 2024 examination of CS Executive. जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको टारगेट सेट करना है कि किस डेट तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग वो डेट है 31 मार्च, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 अप्रैल, क्योंकि हमें एक अच्छा खासा टाइम चाहिए सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस लर्निंग करने के लिए, क्योंकि इन द एंड हमारा जो रिजल्ट है वो सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस और लर्निंग से ही इम्प्रूव होता है। अब यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाने से मेरा मतलब है कि आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए एंड एटलीस्ट वन टाइम रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए थ्रू मॉड्यूल और फैकल्टीज नोट्स। सारी चीज़ों के लिए ये टाइम इनफ है। अगर इससे ज़्यादा हम टाइम देंगे तो सेल्फ स्टडी और लर्निंग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम बच जाएगा और हमारा जो रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव इन्हीं चीज़ों से होता है। अब सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंसी शुरू से मेंटेन करके चलनी है। कोई भी चीज़ ये सोच के नहीं छोड़नी है कि इस चीज़ को मैं बाद में कर लूँगी या कर लूँगा। आपको जो करना है अभी करिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी कीजिए, क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस अभी कीजिए। जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है आप तुरंत क्वेश्चन पेपर्स को निकालो और वहाँ पे उस टॉपिक को ढूंढो और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो आपको समझ में आएगा कि कितना आपको आता है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी दिसंबर में अटेम्प्ट दे चुके हैं बट कुछ मिस्टेक्स जो उन्होंने पास्ट में की थी और उन्हें लगता है कि उनसे दिसंबर अटेम्प्ट नहीं निकलेगा, उन्हें सबसे पहले टारगेट सेट करना है कि जो भी चीज़ें उनसे रह गई थी, सिलेबस नहीं हो पाया था या लेक्चर्स रह गए थे, किसी कॉन्सेप्ट में अच्छे से क्लियरिटी नहीं मिल पाई थी, तो वो सब उनका फेब्रवरी तक ख़त्म कर दो और उसके बाद आप सिर्फ फोकस करो प्रैक्टिस पर, लर्निंग पर और सेल्फ स्टडी पर। सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करो और क्वेश्चन पेपर्स जितने ज़्यादा लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगाओ। थर्ड टिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है और इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। आप जो भी कॉन्सेप्ट को अपनी क्लासेस में पढ़ के आते हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि उसी सेम डे में आप उसको घर पे आके स्टडी करो, एटलीस्ट वन टाइम रीड करो और उसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर करो। आप जब नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली क्लास में हमें क्या पढ़ाया गया था और वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वरना आपको आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और जब आप घर पर जाके उसे एटलीस्ट वन टाइम स्टडी करोगे या टू टाइम स्टडी करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट रियल में कितना समझ में आया है। सर ने तो पढ़ा दिया या टीचर तो आपको पढ़ा देगा, बट आपको उस कॉन्सेप्ट में कितनी क्लियरिटी मिली है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की। अब स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, तो देखिए टू टाइप्स के स्टूडेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है और बहुत सारे होंगे जिनको लेट नाइट स्टडी करना अच्छा लगता है। मुझे लेट नाइट स्टडी करना अच्छा लगता था, तो जो मेरा स्टडी रूटीन है मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो मेरी मॉर्निंग होती थी लेट, क्योंकि मैं रात को लेट सोती थी, तो सुबह मॉर्निंग होती थी अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock पर। फिर उसके बाद 10 o'clock तक फ्रेश व्रेश होके ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाती थी और उसके बाद मेरी क्लासेस रहती थी GIGL और कंपनी लॉ की अप्रॉक्सीमेटली 1 o'clock आफ्टरनून तक, और 1 o'clock से 2 o'clock मेरा लंच ब्रेक रहता था। उसके बाद फिर मेरी SBEC की क्लास रहती थी 3:30 तक। उसके बाद 3:30 से 5 हाँ 5 इवनिंग तक मैं जो भी चीज़ मेरे को अच्छी लगती थी मैं वो करती थी और फ़ोन भी चला लेती थी। मतलब कुछ भी, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो कर सकते हो। उसके बाद 5 to 7 मैं टेक्स्ट का लेक्चर लेती थी। मेरा जो टेक्स्ट का लेक्चर है वो सुबह 7:30 होता था मॉर्निंग में, बट मैं उठ लेट पाती थी, तो मैं उस लेक्चर को सेम डे में ही देख लेती थी, बट रिकॉर्डेड देखती थी उसका। तो 5 से 7 मेरा टेक्स्ट का लेक्चर रहता था। फिर 7 to 9 मेरा ब्रेक रहता था, उसमें मैं अपना रात का जो डिनर विनर है और जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर लेती थी। फिर रात को 9 बजे से मैं फिर बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। उसमें मेरा सबसे बड़ा टारगेट, इसको ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें मेरा सबसे बड़ा टारगेट यही रहता था कि जो मैंने क्लास में आज टॉपिक मुझे पढ़ाया गया है उसको एटलीस्ट वन टाइम स्टडी करूँ और उसके हैंड रिटन नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, जिससे जब मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊँ तो मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चन मैं सर से पूछ सकूँ और मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाए। अगर मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है और टाइम बच गया अगर उसमें, तो फिर मैं उसके सेम कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस निकालती थी जो पहले क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। फिर उन क्वेश्चन पेपर से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेती थी। ऐसे करके रात के बज जाते थे 1,
अप्रोक्सीमेटली 1 बज जाता था। और जब धीरे धीरे एग्ज़ाम का टाइम आता गया तो फिर वो रात का टाइम और बढ़ता गया और सुबह का टाइम थोड़ा सा और लेट होता गया। ठीक है, ये मेरा स्टडी रूटीन था। चीज़, और जिन भी स्टूडेंट्स के पास लाइव क्लासेस का एक्सेस है वो कोशिश करें कि वो लाइव ही अटेंड कर लें, क्योंकि इससे है ना आपका शेड्यूल खुद ब खुद बनता जाएगा डेली का, और थोड़ा ईजी रहेगा। हम जब रिकॉर्डेड देखते हैं ना तो हमारा दिमाग काफ़ी जगह डाइवर्ट हो जाता है, बट जब लाइव क्लास देखते हैं तो फोकस्ड होकर देखते हैं, टीचर जो क्या कह रहा है वो भी सब अच्छे से देखते हैं। वरना जब हम रिकॉर्डेड देखते हैं तो मुझे पता है हम लोग कभी 2x पे करके देखेंगे स्पीड को, कभी 1.5 पे करके देखेंगे, है ना। ये होता है। ओके, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।